मैं हूं शमीम जराजपुरी। खबरों नज़र चैनल में नाजरीन का खैर मकदम है। खबर शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ शहर से है, जहां शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ के नए मैनेजर के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने कॉलेज के मैनेजर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मालूम रहे कि डॉक्टर मोहम्मद अजमल निजामाबाद तहसील हल्के के राजापुर सिकरौर के रहने वाले हैं, जिनका ताल्लुक एक इल्मी और तारीखी खानदान से है। इस मौके पर दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी आजमगढ़ के सेक्रेटरी और शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के मैनेजर अतहर रशीद खान, शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के सदर अबूसाद अहमद शमसी और शिबली वेलफेयर सोसाइटी के बानी व चेयरमैन सबी आलम नोमानी ने डॉक्टर मोहम्मद अजमल के हाथों गुलदस्ते देकर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। शिबली नेशनल इंटर कॉलेज के मैनेजर का ओहदा संभालने के बाद डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शिबली नेशनल इंटर कॉलेज अल्लामा शिबली नोमानी की इल्मी यादगार है। डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने कहा कि अल्लामा शिबली नोमानी के तालीमी मिशन को आगे बढ़ाने में शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ अपनी तालीमी खिदमात को अंजाम दे रहा है। कॉलेज की तामीर व तरक्की और कॉलेज में डिसिप्लिन का माहौल पैदा करना मेरी पहली तरजीह है। मजीद गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, खबरों नज़र चैनल पर आपके सामने पेश करते हैं। शिबली नेशनल इंटर कॉलेज अल्लामा शिबली की यादगार है। ये अजीमुशान यादगार, इससे खिदमत करने का मौका मिला है। 2 जून को हुए इलेक्शन में मेरा इंतखाब हुआ है बहैसियत सेक्रेटरी ऑब्लिक मैनेजर शिबली नेशनल इंटर कॉलेज आजमगढ़ का। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इदारे की तरवीज व तरक्की में कोई कमी ना छोड़ी जाए। अभी देखना है कि इदारा किस पोजीशन में है, किन हालात से दो चार है, इसका बगौर जायज़ा लिया जाएगा और फिर उससे जो नतीजा निकलेगा उस पे इंशाल्लाह काम होगा। बेसिकली इदारा जो होता है वो अपने तामीरात के साथ साथ जो उसका शाहकार होता है वो उसके स्टाफ असातिज़ा होते हैं, और बिलुमूम जो अक़लियती इदारे हैं वो असातिज़ा और स्टाफ की कमी से दो चार हैं। देखा जाएगा, इस पर भी गौर होगा। इंतज़ामिया की मीटिंग में बात रखी जाएगी कि यहाँ भी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि असातिज़ा की कमी काफ़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो इंतज़ामिया में ये बात रखी जाएगी कि उसका मुस्तकिल हल क्या हो सकता है, उस पर गौर किया जाएगा। ये जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए क्या आपका पैगाम है? यहाँ के स्टाफ के लिए, यहाँ के बिलखुसूस टीचिंग स्टाफ, बिलुमूम तमाम स्टाफ, कि वो इस बात को महसूस करें कि वो उनकी जिम्मेदारी क्या है। और उस्ताद की जो होता है वो बड़ी अजीमुशान जिम्मेदारी उसकी होती है, वो बुलंद जिम्मेदारी होती है। वो कौम का मेमार होता है, कौम के जो बच्चे होते हैं कौम की अमानत होते हैं, और उस्ताद टीचर जो होता है, उस्ताद जो होता है वो उसका मेमार होता है। तो असातिज़ा जैसा चाहेंगे वैसे प्रोडक्ट निकलेंगे, वैसे हमारे बच्चे निकलेंगे। जैसे कंपनी होती है, कंपनी के जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो उसमें काम करने वाले होते हैं, वो जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह का प्रोडक्ट बाहर लाते हैं, उसी तरह का प्रोडक्ट बाहर मार्केट में चलता है। अब ये हमें देखना है कि हम इस तालीमी इदारे में जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम क्या लाते हैं सामने, आउटकम क्या होता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बासलाहियत टीचर्स हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जो मैंने जान रखा है, सुन रखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। तो बेहतर है, थोड़ा मोड़ा अगर कहीं कमी होगी किसी में तो उसको ग्रूम किया जाएगा, उसको निखारा जाएगा, ताकि इसका म्यार और बुलंद हो। और ये इदारा जो अल्लामा शिबली नोमानी अलैहिर्रहमा का कि एक अजीम यादगार है, ये और नुमायाँ हो। कॉलेज के डिसिप्लिन को लेकर क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन तो माशाल्लाह अल्लामा के इदारों के डिसिप्लिन मशहूर है पहले से। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ डिसिप्लिन मैं आया हूँ तो ही डिसिप्लिन होगी। डिसिप्लिन अल्लामा के इदारों की डिसिप्लिन, तालीम और ताल्लुम का जो यहाँ मेयार है वो
ज़बादद खास व आम है वो पहले से चल रहा है। हम तमाम लोगों में, हर कम्युनिटी में ये बात बिल्कुल मकबूल है कि जो अल्लामा के इदारे हैं, जो शिबली जहाँ नाम जुड़ा हुआ है, उन इदारों में तालीम अच्छी होती है, वहाँ का निज़ाम तालीम अच्छा है, तो वहाँ के बच्चे और असातिज़ा डिसिप्लिन्ड हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का शोबा था, इंग्लिश मीडियम यहाँ पे चल रहा था, अच्छे खासे वहाँ उसमें बच्चे भी थे, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। तो उसके लिए क्या कोशिश होगी कि हाँ। टीचर यहाँ पर है वही बच्चों को इंग्लिश वगैरह पढ़ाएंगे? नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट होना एक अलग चीज़ है और इंग्लिश मीडियम स्कूल चलना एक अलग चीज़ है। इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ बीच शुरू हुआ और बंद भी हो गया, मेरे आने से जस्ट पहले वो बंद हुआ। अब इस बात को मैं इंशाल्लाह एजेंडे में लाऊंगा, कमेटी की मीटिंग होगी उसमें रखूंगा कि ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन परिस्थितियों में बंद हो गया। अब इसके हमें इंक्वायरी करनी होगी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के ऑफिस से भी कि उनकी गाइडलाइन क्या थी, क्यों बंद किया गया, क्या उन्होंने बंद कराया या हमारा प्रपोजल गया था यहाँ से बंद करने के लिए। ये थोड़ा सा इसमें तजाद है बातों में, अलग से यहाँ तो मैं इसकी जानकारी निकाल के इंशाल्लाह कमेटी में रखूंगा कि हाँ वहाँ से बंद करने का ऑर्डर आया था या हमारा प्रपोजल गया था। क्योंकि अगर प्रपोजल गया होगा तो वो लेटर वहाँ रखा हुआ होगा, और अगर वहाँ से डायरेक्शन आई होगी तो प्रिंसिपल साहब के पास लेटर होना चाहिए, तो प्रिंसिपल साहब से मांगा जाएगा कि वहाँ से जो भी डायरेक्शन आई थी, निर्देश आया था, वो आप दिखाएं। और अगर वहाँ से कोई निर्देश नहीं आया था तो फिर बंद करने का फैसला कमेटी का होना चाहिए। बगैर कमेटी की मीटिंग के कैसे बंद कर दिया गया? मैं पिछली इंतजामिया का भी मेंबर था, जो शिबली इंटर कॉलेज की पिछली मैनेजिंग कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था, और मैं उस कमेटी का भी मेंबर था। वाहिद मैं ही एक मेंबर था जो प्राइवेटली उस इंग्लिश मीडियम स्कूल को देख रही थी, जो पीटीए थी। पीटीए का की 11 रुकनी कमेटी का मैं अपनी सोसाइटी का अकेला मेंबर था। तो कब बंद करने का फैसला लिया गया मुझे भी इसका इल्म नहीं है। पीटीए की भी कोई बैठक नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई कि जिसमें ये फैसला किया गया हो कि हाँ ये बंद किया जा रहा है। तो ना तो पीटीए की बैठक हुई, ना तो मैनेजिंग कमेटी की बैठक हुई। तो ये एक जाती नवैयत का फैसला लग रहा है। इसकी जांच होगी कि ये किसने फैसला किया। अगर ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, और अगर वो ऑर्डर नहीं किया है तो फिर फैसला किसने किया है इसकी भी जांच होगी। और अगर कोई प्रपोजल यहाँ से गया है तो किसके कहने पे गया है, किसने दिया है प्रपोजल, उसका भी लेटर निकाला जाएगा, उसकी भी जांच होगी। इंशाल्लाह उसको देखेंगे, अगर मुमकिन हुआ तो फिर शुरू करेंगे, और अगर कठिनाई होगी तो अगर कोई इसमें लीगली कोई इशू होगा तो फिर देखा जाएगा। फिर ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।